नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोटारे आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ अनुशासन से हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव होता है। आप यहाँ पर देखिए कि हम लोग किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी झंड करते हैं, अपनी थोड़ी सी और छोटी सी हरकत करके। आप यहाँ पर देखेंगे कि आज आपको यहाँ सभी चहलते पहलते बिल्कुल मस्ती करते हुए, मस्ती छानते हुए मिलेंगे। अगर हम बात करें हमारे देश की, तो अगर उनसे कहा जाए बेटा अनुशासन में रह, अपनी ज़िंदगी में बदलाव कर, कुछ नया कर, कुछ हिसाब कर ताकि बेहिसाब कर सके हर चीज़ को जो तेरी ज़िंदगी को महकाती है। अगर हम बात करें हमारे देश की, तो यहाँ पर सभी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पढ़े लिखे हैं या नहीं उनसे अगर खुद से पूछा जाए तो वो बोले भाई पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और लपक के पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए बेटा समझ है, तो बोले काहे की समझ। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि दादा अगर बदलाव करना है तो खुद से शुरुआत कीजिए। आप यहाँ पर देखिए शौचालय में कितने अच्छे से बिल्कुल अनुशासन के साथ लाइन लगाई है। अगर इन लोगों से कहा जाए कि भाई टिकट के बाहर भी लाइन लगा लिया करो यार, काहे की लाइन। ये इधर देखो, आप लोगों को यहाँ पर लाइन लगाते हुए बिल्कुल अनुशासित वो भी शौचालय के बाहर बिल्कुल। लेकिन अगर इन लोगों से कहा जाए कि भाई टिकट के बाहर आप लाइन लगाइए, बिल्कुल नहीं। अगर इन लोगों से कहा जाए कि भाई देश के लिए कुछ थोड़ा सा अच्छा करो, अपने बच्चों को थोड़ा सा सुधारो, बिल्कुल नहीं। इनसे अगर बोला जाए कि भाई तेरे घर का पड़ोसी जो है वो पाउच खा रहा है, तो बोले कहाँ मेरा बेटा ही ना। जब वो बेटा नहीं है तो फिर उसको हम सुधारेंगे कैसे। अगर हम बात करें हमारे देश की, तो सबसे पहले शुरुआत हमें ही करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें सुधार की, तो सबसे पहले शुरुआत हमें ही करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारे देश में बदलाव नहीं होना है। अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे देश की, तो शुरुआत अगर हम लोग नहीं करते हैं तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज वो कंडीशन है कि सभी को अपने अधिकार याद हैं। सबको पता है दादा ये मेरी मोटरसाइकिल, तो वो मैं अब क्या ख़रीदूँ, बस उसको ये टेंशन है। लेकिन उसको ये टेंशन नहीं है कि भाई मैं 2% बांट भी दूँ यार उन गरीबों में जो पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों में जो इस देश को मजबूत करना चाहते हैं, उन लोगों में, उन संस्थाओं में जो विकलांग हैं, उन लोगों को जो अनाथ हैं। अगर हम बात करें उनके अनाथपन की, तो भाई उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं जो अपने माँ बाप को ऐसा छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए ये साधु दादाजी हैं, इनको मैंने एक छोटा सा एक रुमाल दिया, उनके अंदर एक उम्मीद जाग गई। उन्होंने मालूम है अभी क्या किया, उन्होंने ये कहा कि मुझे स्वेटर भी चाहिए। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर ये व्यक्ति मुझसे उम्मीद रख सकते हैं, तो क्या आप लोग अपने आप से उम्मीद नहीं रख सकते? आप लोग क्या इतना नहीं कर सकते कि इस देश को मजबूती देने के लिए इन लोगों के लिए अपने जो यूज़लेस और ख़राब कपड़े हैं वो इकट्ठा करके, इसी ठंड के टाइम में जो कपड़े इकट्ठा करने की बात है वो इन लोगों के लिए इकट्ठा नहीं कर सकते? आप लोग इन लोगों की मदद कीजिए यार, क्योंकि ज़िंदगी हम लोगों से तैयार होती है, लेकिन इन लोगों से देश तैयार होता है। अगर हम बात करें, क्योंकि इनके बच्चे तो होंगे ना यार, अगर इन लोगों की हम मदद कर देते हैं तो हमारी ज़िंदगी में सुकून पहुंचेगा। क्योंकि ज़िंदगी तब महकती है जब हम लोगों को महकाना सीखें, तब चहकती है जब हम लोगों को चहकना सिखा सकें, उनकी ज़िंदगी को सुकून दे सकें। मेरे पास आज पैसा भले ही ना हो, लेकिन हाँ मेरे पास सुकून ज़रूर है यार। अगर हम बात करें इन लोगों की, तो उनके पास ज़्यादा कितने का, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 रुपये का वो जो ऊपर गले में यहाँ कान को ढांकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 रुपये का होगा। पर मुझे ये बताइए कि वो 30 से 40 रुपये से उस बंदे को तकलीफ़ नहीं होगी, उसके कान ढके रहेंगे, उस बंदे की ज़िंदगी में सुकून ही सुकून पहुँचेगा। वो ज़िंदगी भर मुझे दुआएँ देगा, क्योंकि उसकी एक पल की जो दुआएँ हैं वो मेरी ज़िंदगी में पता नहीं कितना पॉजिटिव कर जाए, कोई भरोसा नहीं है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग वास्तव में किसी को कुछ देना चाहते हैं, तो सबसे पहले सुकून दें, सबसे पहले आप मदद दें। अगर हम लोग मदद नहीं देंगे तो फ़र्क किसी को नहीं पड़ना, लेकिन आपकी मानसिकता को ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि किसी ने कहा है उस्ताद का बेटा ही उस्ताद होता है, शेर का बेटा ही शेर होता है। अगर हम बात करें माता पिता की, आज कंडीशन है कि एक पिता की बात करें, एक पिता अपने बेटे के लिए ज़ोरों से उम्मीद रखता है कि मेरा बेटा कुछ कर जाए, पर कब
अगर हम उससे कहें कि अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाए तो वो बोले पैसा नहीं है। अरे दादा, दारू पीने के लिए पैसा है, बीड़ी पीने के लिए पैसा है, पाउच खाने के लिए पैसा है, लेकिन अपने बच्चे के लिए पैसा नहीं है। तो क्यों अपने बच्चों के लिए एक एक रोटी बचा रहे हो? उन्हें रोग वाला क्यों बना रहे हो भाई? सबसे पहले अगर आप खुद की मानसिकता पर काम नहीं करते हैं, अगर आप खुद की मानसिकता को सुधारते नहीं हैं तो कुछ नहीं होगा। मुझे ये बताइए, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी यूट्यूब पर आने की? मुझे क्या ज़रूरत पड़ी यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करने की? मुझे क्या ज़रूरत पड़ी उन लोगों को मोटिवेट करने की जो इस देश को मजबूत करना चाहते हैं, मतलब पढ़ना चाहते हैं? मुझे ये बताइए, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हम लोग अगर अनुशासन में आना चाहते हैं लेकिन अनुशासन में नहीं आते हैं तो हम किसी काम के नहीं हैं। अगर हम बात करें इस देश को मजबूत करने की तो सबसे पहले हम लोगों को खुद को अनुशासित रखना ही पड़ेगा। अब अगर हम कलाली में हम लोगों को लाइन लगाने के लिए बहुत समय मिलता है, लेकिन हम लोगों के पास समय नहीं होता टिकट लेते समय लाइन लगाकर खड़े होने की। हम बीच में मिस कॉल मारते रहते हैं। अब दूसरा कोई आता तो उससे बोलते भाई मैं अब भी गया था, जस्ट अब भी गया था। अब मैं क्यों बेवकूफ़ बना रहे थे? मुझे ये बताइए। इसी के बाद अगर हम बात करें अगर दवा खाने की तो वहाँ पर टोकन सिस्टम क्यों रखा जाता है? क्योंकि वहाँ पर लोगों के पास समय तो है लेकिन उन लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें पैसे की तो इतना पैसा है कि बोले दादा, उसने बोला आपने गब्बर इज़ बैक, शायद वो डायलॉग सुना होगा, गब्बर इज़ बैक। मैं अक्षय कुमार की मूवी है, उसमें आपको बताया गया है कि किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर अभी हो क्या रहा है। हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में ही 10 रुपये की अगर आपको तकलीफ़ है तो आप लोगों से करीब 100 रुपये से 500 रुपये खर्च करवा लिया जाता है। भाई सबसे पहले अपने इम्यूनिटी सिस्टम पर काम कीजिए। अगर हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम पर काम नहीं करते हैं तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम हमारे देश को मजबूती देते हैं तो वो हिंद तैयार होगा, तभी तो जय हिंद तैयार होगा। मैं आप लोगों से कहता हूँ, मैं इस देश को तैयार कर रहा हूँ, बस आप लोगों के साथ, आप लोगों की उम्मीदों के साथ मुझे आप लोगों के लिए खरा उतरना पड़ेगा। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस, ताकि इस देश को मजबूत कर सकूं। बस मैं चाहता हूं कि इस देश को मजबूती देने के लिए शुरुआत कर सकूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि मैं उन लोगों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स चालू कर सकूं। क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि मेरे पास पैसा आएगा, अभी नहीं लेकिन आने वाले समय में बहुत पैसा आएगा, ताकि उन गरीब बच्चों की मैं मदद कर सकूं जिनके लिए मैं स्कॉलरशिप लॉन्च करना चाहता हूं। मेरे पास पैसा नहीं है अभी, लेकिन मुझे पता है कि पैसा आएगा कहाँ से। देश मजबूत होता है मजबूती से, पर तब जब हम इस देश को मजबूत करना चाहें, तब जब हम अपने माता पिता को सम्मान देना चाहें, तब जब हम अपने माता पिता को मजबूत नहीं उनके सम्मान के लिए जिएँ हम, तब जब हम अपने छोटे भाई को छोटा समझें, नहीं उसे अपने से बड़ा समझें, ताकि वो हमारे बराबर हो ना हो लेकिन हमसे ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा ताकत रखने वाला हो। क्योंकि उसका दिमाग तो छोटे भाई से ही बना होता है। सबसे ज़्यादा उसने अपने छोटे भाई को, अपने बड़े भाई को ही देखा हुआ होता है, तभी तो वो छोटा होता है और आप बड़े होते हैं। हर एक छोटे भाई की बात करें तो वो अपने बड़े भाई और अपने पिता से बना होता है। नहीं तो कौन कहता कि भाई पैसा तो है लेकिन वो सम्मान नहीं है जिसे हम बड़ा भाई बोलते हैं। मुझे ये बताइए, हम उसे बड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास बड़प्पन ज़रूर होता है लेकिन वो अपने पिता के बाद दूसरा पिता होता है। अगर हम बात करें, मैं मेरे छोटे भाई को अभी भी याद करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो भले ही मेरे माता पिता की बात नहीं सुनता हो लेकिन वो मेरे सम्मान को बढ़ाता है। वो मेरी बात सुनकर, वो मुझे समझकर, क्योंकि उसे पता है कि मेरा बड़ा भाई बहुत कुछ करेगा। मैं आज 3 महीने से नहीं जा पाया हूँ अपने घर पर। मैं अभी फ़िलहाल यूपी में हूँ और अभी घर जाने वाला हूँ। मैं बस इसीलिए ट्रेन में हूँ, मतलब प्लेटफॉर्म पर हूँ। मैं अपने देश को मजबूती दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं अपने माता पिता के लिए अगर त्याग नहीं करूँगा, थोड़ा सा त्याग नहीं करूँगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। पर मुझे चाहिए मेरा देश, मेरे माता पिता के सम्मान को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्होंने बचपन में किसी से पूछा था मेरा बेटा कैसा होगा, बोले राजकुमार होगा, पूरी दुनिया का राजकुमार। बस उसी की शुरुआत कर चुका हूँ दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दें। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से उन लोगों तक
मेरी चीज़ें पहुँचेंगी जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो इस देश को मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि मदद करने से मदद कम नहीं होती, हाथ मजबूत होते हैं दोस्तों। नहीं तो आप खुद बताइए कि अब मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलता है गरीबों की मदद करके, अपने ही जेब से रुपए खर्च करके कहाँ से आता है मेरे पास पैसा। दोस्तों मुझे पता है कि मैं इस देश को कैसे मजबूती दूंगा। मुझे चाहिए मेरे देश का सपना पूरा करने की ताकत। वो तब आएगी जब आप लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। इससे मुझे आशीर्वाद नहीं मिलेगा, मेरे माता पिता का सम्मान ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ मेरे लिए किया है। ऐसा पिता तो नहीं हो सकता जैसे मेरे पिता हैं, ऐसे ही माँ तो नहीं हो सकती जैसी मेरी माँ है। वो आज भी मुझे याद करती पल पल में, भले ही 3 महीने से बाहर हूँ। वो बीमार पड़ चुके हैं मेरे माता पिता दोनों, इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है। मुझे याद कर कर के ही वो बीमार पड़ चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके सम्मान को बढ़ाऊँ। अब वो शुरुआत हो चुकी है। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने माता पिता के लिए कुछ ऐसा करें जिससे उन्हें अनाथालय तो न जाना पड़े। कुछ ऐसा करें जिससे उन लोगों को ऐसा तो ना लगे कि अरे यार क्या टाइम पास कर दिया हमने इसको पैदा करके। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस देश को सम्मान दें, अपने माता पिता को सम्मान दें, अपने राज्य को सम्मान दें और अपने भारत को सम्मान दें, तभी तो वो हिंद तैयार होगा। शुरुआत करते हैं एक नए युग की। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आगे आएँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आगे आकर इस देश को सम्मान दें। और अगर आप लोगों को लगता है कि मुझसे आपको कॉल पर बात करनी है तो आप मेरे नंबर नोट कर सकते हैं 8085839565। अगर हम हिंदी में बात करें तो 8085839565। अगर आपको अच्छा लगता है मेरी मुस्कुराहट को देखना तो ऐसे ही मिलते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे देश का सम्मान बढ़ेगा। क्योंकि मैं लाता रहूँगा ऐसी ही चीज़ें। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी प्रकार से सीखते रहिए और इस देश को सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।